प्यारे बच्चों, काव्य खंड के अंतर्गत आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीतों का अध्ययन करेंगे। आज उनके द्वारा रचित प्रथम गीत का अध्ययन करेंगे। इस गीत की व्याख्या को समझने से पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में जान उनके साहित्य की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा छायावाद की महत्वपूर्ण कवयित्री हैं। छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में से एक हैं। इनका संपूर्ण काव्य वेदना और पीड़ा से ओतप्रोत है। महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवयित्री हैं। छायावाद और रहस्यवाद की कवयित्री हैं, अतः उनके काव्य में आत्मा और परमात्मा के मिलन तथा विरह और प्रकृति के व्यापारों की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो कि छायावादी साहित्य की विशेषता है। वेदना और पीड़ा महादेवी वर्मा के काव्य के प्राण तत्व हैं। महादेवी वर्मा के काव्य में मीराबाई जैसी गहरी संवेदना है, पीड़ा है, माधुर्य भाव है। इसी कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। वे पीड़ा की गायिका हैं। उनके गीतों में परमात्मा से मिलन की तीव्र उत्कंठा है। जीवात्मा का परमात्मा से दूर रहने के कारण जो विरह भाव है वो उनके गीतों में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। इस तरह से उनका संपूर्ण काव्य वेदनामय है। वो एक कवयित्री होने के साथ साथ एक गद्य लेखिका भी हैं, और जितना सशक्त उनका काव्य पक्ष है, यानी काव्य के क्षेत्र में जितनी सशक्त रचनाएं उन्होंने की हैं, गद्य के क्षेत्र में भी उतनी ही सशक्त रचनाएं की हैं, उतनी ही प्रभावशाली और मार्मिक रचनाएं की हैं। काव्य में उनकी भाषा बिल्कुल शुद्ध तत्सम प्रधान है। कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया है इन्होंने। गीत शैली में लिखा है। सूक्ष्म प्रतीकों एवं उपमानों का प्रयोग किया है, जिसमें लाक्षणिकता है जो अत्यंत ही प्रभावशाली है, और एक कुशल चित्रकार की भांति थोड़े से शब्दों में ही अपने भावों को बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत की हैं। अलंकारों की दृष्टि से इन्होंने रूपक, उपमा, श्लेष, मानवीकरण, शांग रूपक, रूपकातिशयोक्ति, ध्वन्यार्थ, व्यंजना इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया है। और इनके काव्य में प्रकृति कहीं आलंबन तो कहीं उद्दीपन के रूप में प्रयुक्त हुई है। विराट की चेष्टा भी के रूप में भी प्रकृति की छाया दिखाई देती है। अब इनके प्रथम गीत का हम अध्ययन करेंगे। चीर सजग आंखें उम्मीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। इस कविता में महादेवी वर्मा ने अपने प्राणों को ही, अपने अंतर्मन को ही उद्बोधित
करके कहती हैं कि हे अंतर्मन, तुम चैतन्य हो जाओ, तुम जागृत हो जाओ, क्योंकि तुम साधना पथ के पथिक हो। तुम्हें साधना पथ पर बहुत आगे जाना है। अपने प्राणों को ही उद्बोधित करते हुए वो कहती हैं, चीर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। कहती हैं कि निरंतर जागृत रहने वाली ये आंखें आज अलसाई हुई क्यों हैं। कहती हैं कि हे अंतर्मन, तुम चैतन्य हो जाओ, तुम जागृत हो जाओ, क्योंकि तुम साधना पथ के पथिक हो और तुम्हें इस पथ पर बहुत आगे जाना है। साधना का जो पथ है वो बड़ा ही चुनौतियों भरा होता है, बड़ा ही कठिनाइयों भरा होता है। इसलिए तुम अपने आलस्य को त्याग करके निरंतर जागरूक रहते हुए इस पथ पर अविरल भाव से, अविचल भाव से चलते रहो। कहती हैं कि चीर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त माना, जाग तुझको दूर जाना। कि आज तुम इतने अस्त व्यस्त क्यों दिखाई दे रहे हो। हे अंतर्मन, तुम जागृत हो जाओ, तुम्हें साधना पथ पर बहुत दूर जाना है। देखिए, साधना पथ की कठिनाइयों के बारे में प्रत्येक भक्तों ने, प्रत्येक संतों ने बताया। महात्मा कबीरदास के काव्य में भी ये भाव दिखाई देता है। एक जगह वह कहते हैं कि लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों की उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। वो कहते हैं कि साधना का पथ बड़ा लंबा है और अनेक कठिनाइयों भरा है, लेकिन साधक वही है, सच्चा साधक वही है जो बिना इन बाधाओं से घबराए हुए अपने मार्ग पर अविचल भाव से चलते जाता है। तो कहते हैं महादेवी वर्मा, उसी तरह से अपने प्राणों को उद्बोधित करते हुए, अपने अंतर्मन को संबोधित करते हुए कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हे अंतर्मन, तुम्हें बिना विचलित हुए उस पथ पर चलते जाना है। कि अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठिर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। कहती हैं कि चाहे यह अचल हिमालय, यह दृढ़ हिमालय भी कंपित होने लगे, या आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे, या घनघोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, अचल हिमगिर, हिमगिर यानी हिमालय, कि अचल हिमालय भी कंपित होने लगे, या आकाश से प्रलय कालीन वर्षा होने लगे, या आज पी आलोक को, आलोक यानी प्रकाश, ढोले तिमिर की घोर छाया, तिमिर यानी अंधकार, या संपूर्ण प्रकाश को अंधकार निकल जाए। कहने का भाव क्या है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, विषम परिस्थितियां हो, हे अंतर्मन, तुम्हें विचलित नहीं होना है। अपने इस पथ पर, इस साधना के पथ पर निरंतर चलते जाना है। कि आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, कि घनघोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, या चाहे जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या चमकती हुई बिजली के रूप में तूफान बोलने लगे, कि आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। कि इतना विषम परिस्थिति आ जाए कि कड़कती हुई बिजली के रूप में तूफान बोलने लगे, फिर भी तुझे अपने साधना के पथ से विचलित नहीं होना है। यद्यपि यह संसार नाशवान है, फिर भी इस नाशवान संसार में तुम्हें साधना के पथ पर अपने अमिट पग चिन्ह को छोड़ना है। कि पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। कहते हैं कि यद्यपि यह संसार नाशवान है, पर तुझे है नाशपथ। नाशपथ क्या है? संसार जो है नाशवान है, क्षणभंगुर है। फिर भी इस क्षणभंगुर संसार में
साधना के पथ पर तुम्हें अपने अमिट पग चिन्ह को छोड़ जाना है। जाग तुझको दूर जाना। हे अंतर्मन, तुम जागृत हो जाओ, तुम चैतन्य हो जाओ, क्योंकि तुम साधना पथ के पथिक हो और तुम्हें इस पथ पर बहुत दूर जाना है। देखें, इस कविता में महादेव वर्मा ने अपने अंतर्मन को, अपने प्राणों को इस तरह से उद्बोधित किया है, इस तरह से संबोधित किया है और उसके अंदर ओज और उत्साह के भाव भरे हैं, जैसे कोई सेनापति रणभूमि में प्रस्थान करने से पहले अपने सैनिकों को संबोधित करता है। उसके अंदर ओज और उत्साह का भाव भरता है। इसीलिए इसमें शांत रस के साथ साथ वीर रस भी है। चूँकि आध्यात्म की बात कही जा रही है, इसलिए परमात्मा साधना के पथ की, साधना के मार्ग की बात कही जा रही है, इसलिए शांत रस है। और जिस तरह से उन्होंने अपने प्राणों को उद्बोधित किया है, उसके कारण इसमें वीर रस भी है। लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, प्रतीकात्मक शैली है, गीति शैली में, गीति छंद में लिखा गया है और भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, मानवीकरण अलंकार है। तो अब इसके बाद हम अगले छंदों का अध्ययन करेंगे। महादेव वर्मा द्वारा रचित यह जो गीत हम पढ़ रहे हैं, जिसका प्रथम अवतरण हम अभी पढ़े हैं, इस गीत की जो साहित्यिक विशेषता है उसे जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रथम प्रश्न कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखें। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में गीत नामक शीर्षक से अवतरित है, जो महादेव वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह में संकलित है और उसी से लिया गया है, उसी से उद्धृत है। इसमें महादेव वर्मा ने अपने प्राणों को उद्बोधित किया है कि वो साधना पथ पर अविचल भाव से चलते जाएं। ये इसका संदर्भ हो गया। और अब इसमें भाषा पूछी जाए तो कि इसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालें, तो इसकी भाषा जो है बिल्कुल तत्सम प्रधान हिंदी है। प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है, गीति छंद में, यानी गीति शैली में, गीतात्मक है। और इसमें साधना के मार्ग में आने वाले बाधाओं के बारे में बताया गया है। यानी ये पूछा जाए कि इस कविता में किसके बारे में कवित्री ने उल्लेख किया है, तो साधना के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं के संदर्भ में महादेव वर्मा ने बताया है कि साधक को इन सभी बाधाओं को पार करते हुए साधना पथ पर निरंतर चलते रहना चाहिए। एक प्रश्न बनता है कि महादेव वर्मा ने किसको संबोधित किया, तो महादेव वर्मा ने अपने प्राणों को ही संबोधित किया है। अब आगे के छंद भी देख लेते हैं, उसमें भी यही भाव है। इसमें महादेव वर्मा ने साधना के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं या उत्पन्न होने वाली जो विभिन्न बाधाएं हैं, उन बाधाओं को विभिन्न प्रतीकों, उपमानों और रूपकों के माध्यम से समझाया है। संसारिक बंधनों को उन्होंने मोम के समान बताया है या रंगीन तितलियों के समान बताया है, या सांसारिक आकर्षण पुष्प पर पड़े हुए ओशकड़ों की तरह से है। तो विभिन्न उपमानों और प्रतीकों के माध्यम से अगले छंद में साधना के मार्ग पर आने वाली बाधाओं के बारे में ही बताया है। और अपने अंतर्मन को, अपने प्राणों को सचेत रहने की बात कही है कि तुम जागृत हो जाओ, क्योंकि तुम साधना पथ के पथिक हो और इन सारी बाधाओं को पार करके तुम्हें इस साधना पथ पर आगे बढ़ते जाना है, अपने गंतव्य को प्राप्त करना है, अपने परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने साध्य को प्राप्त करना है। अब इसके भाव को देखेंगे कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले,
पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अपने अंतर्मन को ही संबोधित करते हुए कहती हैं महादेवी वर्मा कि हे अंतर्मन, क्या तुम इतने कमजोर हो, या तुम्हारा निश्चय, तुम्हारा संकल्प इतना कमजोर है कि ये सांसारिक बंधन जो मोम की भांति अस्थिर हैं, जिसमें स्थिरता नहीं है, जो अवसरवादी हैं, अवसर के अनुकूल बनते बिगड़ते रहते हैं, तो ये सांसारिक बंधन तुझे साधना के पथ से विचलित कर देंगे। सांसारिक बंधनों को ही उन्होंने मोम का उपमान दिया है, मोम की संज्ञा दी है, इसलिए उपमा अलंकार है। और मोम के बंधन सजिले, सांसारिक बंधन कैसे हैं कि मोम के समान है, अस्थिर है, जिसमें स्थिरता नहीं है, जो अवसर के अनुसार बनते बिगड़ते रहते हैं। तो कह रही हैं कि क्या तुम इतने कमज़ोर हो, या तुम्हारा संकल्प इतना कमज़ोर है जो तुम्हें साधना के पथ से विचलित कर देगा। इन सांसारिक बंधनों या आकर्षणों में उलझकर तुम साधना पथ से विचलित हो जाओगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। या ये क्षणभंगुर नासवान संसार जो रंगीन तितलियों के समान आकर्षक है, मनमोहक है। यह पर का अर्थ होता है पंख, यानी जिस तरह से मनमोहक पंखों वाली तितलियां इधर उधर फुदकती रहती हैं, जो मन को लुभाती हैं, व्यक्ति उसके पीछे पीछे दौड़ता जाता है। तो कहने का भाव क्या है, उसी तरह से मनुष्य सांसारिकता में, सांसारिक आकर्षणों में पीछे पीछे दौड़ता जाता है। वास्तव में न तो इसमें स्थिरता है और न तो इसमें किसी के प्रति सच्चा प्रेम है। सब अवसरवादी हैं, सब में स्वार्थ है। इसलिए कह रही हैं कि क्या ये सांसारिक आकर्षण जो कि रंगीन तितलियों के समान नासवान है, क्षणभंगुर हैं, वो तुझे तुम्हारे साधना पथ से विचलित कर देंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। और क्या ये सांसारिकता का करुण क्रंदन तुझे भौरे की मधुर गुंजार को सुनने से रोकेगी। यहाँ देखें, जो मधुप यानी भौरा, और भौरे की जो मधुर गुंजार है वो परमात्मा की साधना है। सांसारिक जो आकर्षण है, सांसारिक जो बातें हैं, संसार के जो संबंध है, वो करुण क्रंदन के रूप में है। यानी अगर कोई साधना पथ का पथिक बन के निकलता है, योगी सन्यासी यति बन के निकलता है, तो तमाम सांसारिक आकर्षण उसे घेर लेते हैं कि ये मेरी संतान है, मेरे पति हैं, मेरे प्रीतमा है, ये मेरे बंधु बांधव हैं। ये तमाम जो सांसारिक बंधन हैं वो उसे घेरते हैं और उसके पथ के बाधा बन जाते हैं, उसके पथ में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर कहना क्या चाहती हैं महादेवी वर्मा कि हे अंतर्मन, तुम इतने कमज़ोर हो कि ये जो अस्थिर बंधन है, ये जो नासवान संसार है, क्षणभंगुर संसार है, ये तुझे साधना पथ से विचलित कर देगी कि सांसारिक जो करुण क्रंदन है वो तुम्हें ईश्वर की साधना रूपी मधुर गुंजार को नहीं सुनने देगी। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। या ये जो सांसारिक आकर्षण है, संसार की जो सुंदरता है, सांसारिक जो सुख है, वो ओस कणों के समान है। जो ओस के कण होते हैं, पुष्प की पंखुड़ियों पर पड़े रहते हैं, प्रातः काल में वो उन्हें देखने पर मन बड़ा मोहित हो जाता है, उनके तरफ आकर्षित हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये संसार के समस्त जो सुख हैं वो पुष्प के पंखुड़ियों पर पड़े हुए मनमोहक ओस कणों के रूप में है। तो क्या तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम्हारी साधना को ये छोटे से ओस के कण अपने अंदर डुबो लेंगे या तुझे साधना पथ से विचलित कर देंगे। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना।
महादेवी वर्मा अपने अंतर मन को ही संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे अंतर मन, संसार के समस्त आकर्षण नाशवान हैं और तुम साधना पथ के पथिक हो। इसलिए दृढ़ संकल्प का भाव लेते हुए अत्यंत दृढ़ता के साथ साधना के पथ पर जागरूक होकर निरंतर चलते जाओ। तो अपनी छाया को भी अपने लिए कारागार मत बनाओ। कारा यानी जेल, कारागार मत बनाओ। यानी तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। यहाँ कहना क्या चाहती हैं महादेवी वर्मा कि संसार के जो विविध आकर्षण है ये तुम्हारी छाया मात्र है, अर्थात उन आकर्षणों के माया जाल में बंध करके तुम अपने वास्तविक लक्ष्य से मत भटको, साधना के मार्ग से मत भटको और इस तरह से निरंतर जागरूक रहते हुए तुम साधना के पथ पर चलते जाओ। जाग तुझको दूर जाना, कि संसार के समस्त चीज़ों को अपने लिए कारागार मत बनाओ। तुम साधना पथ के पथिक हो, इसलिए इस पर अविचल भाव से चलते जाओ। और इसमें भी हम साहित्यिक विशेषता देख लेते हैं। रस की दृष्टि से शांत रस है, गीति शैली है, प्रतीकात्मकता है, प्रतीकात्मक शैली है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, ओज एवं प्रसाद गुण है। ओज गुण के कारण इसमें वीर रस भी है और शांत रस भी है, क्योंकि अंतर्मन को संबोधित किया गया है। अंतर्मन में ओज और उत्साह के भाव को भरा गया है, इसलिए इसमें वीर रस है। साधना पथ के पथिक होने के कारण शांत रस है। और अलंकारों की दृष्टि से इसमें रूपक अलंकार भी है, यानी संसार जो है किसकी तरह से है, रंगीन तितलियों की तरह से है। उपमा भी है, मोम के बंधन की तरह से है। और भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, यानी तत्सम प्रधान हिंदी है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, जैसे मधुप है, मधुप यानी भौरा हो गया, पर यानी पंख हो गया, कारा यानी जेल हो गया, और दल यानी पंखुड़ी। इसी तरह से सजीले यानी सुंदर। और इसमें भी प्रश्न बन सकता है कि महादेवी वर्मा ने संसार को रंगीन तितलियों के समान क्यों कहा, कि संसार देखने में वास्तव में बहुत सुंदर है, आकर्षक, मनमोहक प्रतीत होता है, लेकिन क्षणभंगुर है, नाशवान है। सांसारिक संबंधों के मोम के समान क्यों कहा, क्योंकि सांसारिक जो भी बंधन है वो अवसरवादी हैं, अवसर के अनुरूप बनते बिगड़ते रहते हैं, और इसलिए मोम का बंधन कहा। और मधुप की मधुर गुनगुन से क्या आशा है, यहाँ मधुप की मधुर गुनगुन ईश्वर की साधना के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है।